pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं इंकल्सिव एजुकेशन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एक्चुअली जो इंकल्सिव एजुकेशन है ना, वो आपके सब्जेक्ट का नाम है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक टाइप की एजुकेशन है। इंकल्सिव एजुकेशन भी एक टाइप की एजुकेशन ही है, लेकिन वो पूरी बुक का ही नाम उन्होंने इंकल्सिव एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट रखा हुआ है बीएड का, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा क्या है वो हम आज देखने वाले हैं ब्रीफ में। अगर इंडिविजुअल इस पे क्वेश्चन आता है तो आप उसे ब्रीफ में लिख पाए, जिसमें 3 से 4 पेज का आंसर और एक डायग्राम जिसको आप इलैबोरेट करके बाद में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रेट करना, किसी को मिला लेना, किसी चीज में मिक्स कर लेना और उसी के साथ चलने लगना जैसा वो है। तो देखते हैं पहले। इट इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू द डिसेबल्ड एंड टू प्रिपेयर देम फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। डिसेबल्ड लोग हैं या जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार की कमियां हैं, उनको नॉर्मल लोगों से मिला लेना और उनको वैसे ही चलाना जैसे कि बाकी लोग ऑलरेडी उस सिस्टम में चल रहे हैं। Integration places students in a mainstream classroom with some adaptation and resources. इसमें एक चीज होती है कि कुछ रिसोर्सेज और कुछ एडेप्टेशंस होंगे, लेकिन उन्हें मेन स्ट्रीम में जैसे नॉर्मल बच्चे आते हैं वैसे ही आना पड़ेगा और उसके लिए कोई स्पेशल तरीके के टीचर को ट्रेनिंग या स्पेशल तरीके के अरेंजमेंट नहीं किए जाएंगे। इसमें जो डिसेबल्ड बच्चा है उसी को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इट इज about getting disabled learner to fit into a particular kind of system or integrating them into existing system। वो खुद ही उसमें फिट करने की या एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। उसके लिए कोई स्पेशल अलग से अरेंजमेंट या अलग से कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट टू सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का ऑपोजिट है सेग्रीगेट करना, यानी अलग करना, सेपरेट करना, अगेंस्ट में जाना किसी चीज के। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, मिलाना होता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स लेस एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि मान लीजिए स्कूल में रैंप की जरूरत है। रैंप यानी जो वो स्लोप वाली रहती है ना सीढ़ियों के पैरेलल में। तो अब जब कोई एडजस्टमेंट सिस्टम को करना ही नहीं है, बच्चा खुद ही से एडजस्ट करेगा वहां पे, तो उनके लिए बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो एक्सपेंसिव भी नहीं है, टीचर को अलग से ट्रेनिंग भी नहीं देना पड़ेगी, तो इसलिए वो लेस एक्सपेंसिव है। प्रोवाइड्स चॉइस चांस टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एंजॉय स्कूल लाइफ विद नेचर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव चीज है कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, जो स्कूल जाना चाहते हैं, उनको एक ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ वो नॉर्मल बच्चों के साथ मिल सके, पढ़ सके, चीजें सीख सकें। It inculcates affection, love and respect for disabled children among normal children. नॉर्मल चिल्ड्रन इससे क्या सीखेंगे या उनके अंदर क्या भावना आएगी, एक अफेक्शन की, लव की और रिस्पेक्ट की दूसरे डिसेबल्ड बच्चों के लिए। It removes inferiority complex among children with special needs. जिनकी स्पेशल नीड्स है यानी जो किसी चीज में कम है, या तो वो क्या कर पाएंगे, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर से हट पाएगा कि हम भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं और हम भी नॉर्मल तरीके से स्कूल में, नॉर्मल स्कूल्स में जा सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल टीचर्स हमें पढ़ाती हैं। इट एक्सेप्ट्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन एज एन इंडिविजुअल इन इट्स ओन राइट्स। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वहां पे डिसेबल्ड बच्चों को वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन को। उनके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट या कोई टीचर को अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अब इसको हम एक ऑल ओवर डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे आपको याद भी रहेगा और आप वहां पे अच्छे से एलैबोरेट करके भी बना पाओगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन चाइल्ड ब्रॉड नियर नॉर्मल। ऑफ कोर्स जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनके करीब ले आता है इसको, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। सेल्फ एस्टीम अनचेंज, उनकी सेल्फ एस्टीम में
कोई चेंज नहीं होता। जैसे वो रहते हैं उन्हें वैसे ही रहना है और उन्हें सोसाइटी वैसे ही एक्सेप्ट करती है जैसे वो हैं। रेगुलर रिसोर्सेज और टीचर्स, जो रेगुलर रिसोर्सेज हैं और जो टीचर्स हैं वही उन्हें पढ़ाते हैं। कोई स्पेशल ट्रेन टीचर या कुछ अलग तरीके से उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। जैसे जिनको सुनाई नहीं देता उनको साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता, तो वैसे नॉर्मल स्कूल्स में नहीं हो पाता। करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट सेंटर्ड है। यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड है ना कि चाइल्ड सेंटर्ड। करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी, करिकुलम जैसा है, मेथड जैसे हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। पार्शियल अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन, बिल्कुल उनको भी पार्शियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टिसिपेशन की। 100% तो नहीं कह सकते, बट हाँ उनको भी चांस दिया जाएगा हर कुछ एक्टिविटी करने का और सबके साथ इन्वॉल्व होने का। टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज लिमिटेड टू अदर चिल्ड्रन, अनचेंज्ड है। इसमें टीचर की इफेक्टिवनेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे वो नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करेगी वैसे ही वो डिसेबल्ड बच्चों को ट्रीट करेगी और वैसे ही इक्वल वे में उनको भी पढ़ाएगी। राइट्स रिकॉग्नाइज नॉट रियलाइज, राइट्स रिकॉग्नाइज होंगे बट रियलाइज नहीं हो पाएंगे कि इनको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। कॉस्ट नॉट सो हाई, कॉस्ट नॉट सो हाई क्योंकि कुछ हम स्पेशल उनके लिए अलग से कर ही नहीं रहे हैं। जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन को पढ़ा रहे थे, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए था वैसा ही सेम है, ना ही टीचर को अलग से ट्रेनिंग देना पड़ रही है। एंड लास्ट इज सिलेक्टेड रेगुलर स्कूल, मतलब कि जैसे रेगुलर स्कूल्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल सभी बच्चे जाते हैं वैसा ही स्कूल रहेगा। इधर पे स्कूल के सिस्टम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से पूरा हमने पढ़ा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं bhatkushweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय।